Hey everyone, welcome to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो अब बचे हैं आपके CLAT PG 2025 के एग्जाम में 6 मंथ. जी हाँ, 6 महीने आपके बचे हुए हैं इस एग्जाम के लिए. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के सामने है, क्या हम 6 महीने में CLAT PG की प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. ठीक है, आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो क्लैट पीजी को 6 महीने में तैयारी करके. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड तक वीडियो जरूर देखना अगर आपको इस बार का क्लैट पीजी 2025 क्रैक करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी एग्जाम के लिए हमको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलना होता है. ठीक है, आपको सिस्टमैटिक तरीके से चलना है, आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है और आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड रहना होता है. ठीक, कहने का मतलब ये है कि सिस्टमैटिक रहने में हमें ये पता चलता है कि हम क्या कर चुके हैं, हमारा क्या बचा हुआ है और कितना हम नहीं कर पाएंगे. पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, एक ही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा. उसी को फॉलो करोगे तब आदत पड़ती है. एक पैटर्न पे जब हम चलते हैं तो वो हमारी हैबिट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद धीरे धीरे हमारे लिए कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है उस पैटर्न को फॉलो करना. डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है, मैं डिसिप्लिन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब वो पैटर्न आप डेली बेसिस पे फॉलो करोगे, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं तब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं सही ट्रैक पर हूँ और मैं इस पेपर को क्रैक कर सकता हूँ. तो ये 3 चीजें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक, अब सबसे पहली बात ये आती है कि हम इसको भाई कह तो रहे हैं कि यू कैन मेक इट, बट कैसे मेक करोगे? ठीक है, कैसे इसको डील करोगे? तो उसको डील करने के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए. ठीक है, ये 4th इंग्रेडिएंट हो गया. आपके पास एक स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, जो स्ट्रैटेजी आप कब फॉलो करोगे? इन आने वाले 6 महीने में टोटल फॉलो करोगे. ठीक, हम जून से काउंट कर रहे हैं, हमारे पास 6 महीने हैं क्योंकि 1 दिसंबर को आपका ये पेपर होने वाला है. तो दिसंबर में हमारे पास एक भी दिन नहीं है, हमारे पास आज से लेकर पूरा नवंबर तक का टाइम है. ठीक, तो इसलिए 6 महीने का क्या प्लान होने वाला है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि भाई देखो, एस्पिरेंट्स की जो कैटेगरी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है. ठीक है, आप एक कैटेगरी के नहीं हो सकते हो, आप सबके लिए एक ही स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है. कोई होता है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसको हम वेल प्रिपेयर्ड कहते हैं. एक होता है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत है. और एक होता है जो बहुत एकदम चिल है, रिलैक्स है, जिसको अब शायद एकदम पहला स्टेप अब लेना है. तो वेल प्रिपेयर्ड वालों की स्ट्रैटेजी अलग होती है, नॉट सो प्रिपेयर्ड वाले की अलग होती है और रिलैक्स वाले की अलग होती है. मैं जो बात करूंगी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस रिलैक्स कैटेगरी, क्योंकि जब हम वर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो ज्यादा इंटेलिजेंट वाले होते हैं वो वर्स्ट सिचुएशन में फिट हो जाते हैं. बट जब हम इंटेलिजेंट की बात करेंगे तो जो बिल्कुल भी नहीं तैयार बैठे हैं, हम उनके लिए उस स्ट्रैटेजी में हम उनके लिए कुछ नहीं बता पाएंगे, है ना. सो इसलिए हम रिलैक्स वालों की बात करेंगे. वेल प्रिपेयर्ड और नॉट सो प्रिपेयर्ड को क्या करना है? उनको इस टाइम टेबल को समझना है अपने हिसाब से कि उनका कितना हो चुका है और वो फॉर्मेट, क्या जो हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं आज के टॉपिक में, हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं, क्या वो उस पैटर्न को अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर वो अडॉप्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, आप अडॉप्ट कर लीजिए. आप उसी के हिसाब से अपना रिवीजन करते रहिए. भले आपको नहीं पढ़ना है, आपको रिवाइज तो करना होगा ना, रिवाइज तो सबको करना है, तो आप रिवाइज कर लो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले तो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे. अब टुडे का मतलब क्या है मैम, कि हम आज ही से सब पढ़ने बैठ जाएंगे? नहीं, आप आज ही से सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप आज से सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दो. ठीक है, सबसे पहले जो होता है, हमारा पहला स्टेप वो होता है, यहाँ पे लिखती हूँ, आपका जो पहला स्टेप होता है वो होता है एनालाइज करने का चीजों को. यानी कि हमें सबसे पहले चीजों को समझना पड़ेगा. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना. क्या समझना है? समझना ये है कि पेपर का पैटर्न क्या है. पेपर का पैटर्न क्या है? ठीक है, पेपर का पैटर्न इन द सेंस पेपर कैसे आता है, जिसके बारे में मैं अभी बताती हूँ आपको. ठीक, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि पेपर का मोड क्या है. थर्ड चीज हो गई क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है, वो पैटर्न में ही एक तरह से आपका आ जाएगा. ठीक, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज को समझना. ठीक, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना
कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं और मैं कितने सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो ये पेपर आपका होता है पैसेज बेस्ड। ये पैसेज होते हैं आपके रीसेंट केस लॉज पे, जो भी आपके रीसेंट केस लॉज आए होते हैं, रीसेंट जो जजमेंट्स आए होते हैं उन पर बेस्ड ये पैसेज होता है एंड उसी पर बेस्ड फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ये क्वेश्चन जो रीसेंट जजमेंट आया है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि कोई इंटरप्रिटेशन की बात हो सकती है। जिस टॉपिक पे वो जजमेंट आया है वो टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो गया और उसी से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गए जिनकी रूलिंग आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें आपसे रेशियो पूछा जा सकता है एंड अगर कोई पर्टिकुलर केस में वो ओवर रूल हुआ है, अपहेल्ड हुआ है, तो ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। ये होता है पैटर्न। ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, ये वाला ऑफलाइन होता है और 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चंस होते हैं 120 मिनट में, ठीक। जितने क्वेश्चंस उतने मिनट्स। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं ये सिर्फ क्वेश्चन तो है नहीं, पैसेज भी है इसमें, तो पैसेज फॉलोड बाय क्वेश्चंस है, तो ऑटोमेटिक है कि भाई आपका टाइम तो लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस ये है। इस वजह से काफी स्टूडेंट्स के पेपर भी छूट जाते हैं। तो ये सब तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब पैटर्न हमने जान लिया, जब हमने देख लिया कि किस मोड में होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है हम कैसे समझ पाएंगे इस पेपर को, कैसे क्वेश्चंस है, किस लेवल के हैं, क्या मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्या मेरे लिए मीडियम है, क्या मेरे लिए इजी है। इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर कितने पुराने, रीसेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रीसेंट में कितने रीसेंट जजमेंट पूछे जा रहे हैं, कितने साल पुराने पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या सिर्फ रीसेंट पर बेस्ड हैं, क्या सिर्फ या कॉन्सेप्चुअल हैं या फैक्चुअल हैं। ये सारी चीजें आपको खुद से जज करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट में बता सकती हूँ जो मैंने आपको बता दिया, कि आपके लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए रिसेंट में जो कहा गया है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसका रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, बेंच इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट है वो इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर मंथली गोल। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके लिए एक स्ट्रैटेजी जरूरी है, तो आपको मंथ वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। यू हैव जून, you have July, you have August, you have September, you have October, ठीक है, देन आपके पास नवंबर है एंड देन आपके पास दिसंबर। आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो। कैसे कर सकते हो? आपके पास कई तरीके हैं। आप मेजर और माइनर में डिवाइड करोगे, ठीक है। मेजर और माइनर में करने का दो रास्ता है। एक तो ये हो सकता है कि आप पहले मेजर, मेजर और मेजर कर लो, फिर आप माइनर, माइनर और माइनर कर लो, ठीक। दूसरा हो सकता है मेजर प्लस माइनर, मेजर प्लस माइनर, मेजर प्लस माइनर और माइनर प्लस मेजर। इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है, जब 6 महीने बचे हैं और इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, तो उसमें एक टाइम पढ़ के तो होने नहीं वाला है, आपको कई सिटिंग में बैठना पड़ेगा। तो जितनी सिटिंग में बैठोगे उस सिटिंग में ये कर सकते हो, या तो एक ही सब्जेक्ट आप रोज पढ़ रहे हो, हर टाइम पढ़ रहे हो जब तक कि वो सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो जाए, और या तो आप ये कर सकते हो अगर आपको बोरियत हो रही है, बोर हो रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं एक ही सब्जेक्ट कितना पढ़ पढ़ के परेशान हो गया, तो आप ये कर सकते हो कि एक टाइम पे आप जब बैठ रहे हो तो आप मेजर करिए, एक टाइम पे जब आप बैठ रहे हो तो माइनर करिए। साइमल्टेनियसली आपके दो सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते चलेंगे, ठीक है। तो इसको बताने से पहले मैं इसके बारे में बात करूंगी कि आपको लगभग बनानी होगी 5 मंथ की स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास 6 महीने बचे तो आपको बनानी है 5 मंथ की स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि जो 1 मंथ आपका होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा, ठीक है। ज्यादा ले सकते हो रिवीजन के लिए और टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका 1 महीना तो आपको रिवाइज करना ही है। अब ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, क्रिमिनल लॉ, जूरिस, PIL लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स, ये तो आते ही आते हैं, ये आपका मेजर हो गया, ठीक। माइनर्स हो गए, माइनर इन द सेंस, माइनर मैंने इस तरीके से बताया है कि थोड़ा सिलेबस कम है और या फिर कम पूछे जाते हैं।
जिनका सिलेबस कम है और कभी कभार नहीं भी पूछे गए हैं उनको मैंने माइनर में रख दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप ये मत सोचो कि भाई एकदम स्ट्रिक्टली ये चीजें हैं। तो आप एक तरह से ये फॉलो कर सकते हो यहाँ पे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आप साथ में इन्वायरमेंट कर रहे हो, क्योंकि इन्वायरमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट हो जाता है। तो आप ये दोनों साथ में करते जा रहे हो। ठीक है, या आपको लग रहा है कि ये तो बहुत लेंदी है इन्वायरमेंट, तो आप एडमिन कर सकते हो, एडमिन कम है, एडमिन छोटा है। ठीक, तो आपने क्या कर लिया, कॉन्स्टी के साथ एडमिन को रख लिया। फिर आप क्या कर सकते हैं, मैं इधर लिख देती हूँ, कॉन्स्टी के साथ आपने एडमिन को कर दिया। फिर आप क्रिमिनल लॉ जब कर रहे हैं तो वो अपने आप में बहुत लेंदी है, तो जब आप क्रिमिनल लॉ करेंगे तो उस वक्त पे आप 3 सब्जेक्ट को रखेंगे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को। तो जब आप आईपीसी कर रहे होंगे उसी वक्त आप साथ में एविडेंस चलाइएगा और उसके बाद सीआरपीसी होगा, उसके साथ भी एविडेंस चलेगा। जब कम टाइम में पढ़ना होगा तो एविडेंस का रखेंगे, ज्यादा टाइम वाली सेटिंग में हम आईपीसी और सीआरपीसी को रखेंगे। जब आप जूरिस कर रहे हैं तो जूरिस के साथ आप इन्वायरमेंट कर सकते हैं। जब आप पीआईएल कर रहे हैं तो आप उसके साथ में टैक्स कर सकते हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप आईपीआर कर लो। जब आप टॉर्ट्स कर रहे हो, यहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स हैं माइनर में, एडीआर, ठीक है, एडीआर रख सकते हैं हम, एडीआर कर लिया टॉर्ट्स के साथ। अब उसके बाद आप देख रहे हो टाइम अगर बच रहा है तो फिर आप माइनर को माइनर के साथ, जैसे फैमिली लॉ बड़ा है, फैमिली लॉ लेंदी है, तो फैमिली हमने एक टाइम पे करा और एक टाइम पे हमने प्रॉपर्टी कर लिया। हालांकि टीपीए भी थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल में आ जाता है। फिर कंपनी कर रहे हो, कंपनी के साथ लैंड लॉ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड लॉ कभी कभी आया है और कभी कभी नहीं भी आया है। ठीक है, एक बार आया है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। ठीक, तो कंपनी अकेले कर लो, थोड़ा लेंदी है, लेबर लॉज अकेले कर लो, लेंदी है। तो इतना जरूरी नहीं है कि हर टाइम हम हमेशा 2 सिटिंग में बैठे। अगर कोई सब्जेक्ट बहुत लेंदी है और उसको कम टाइम में खत्म करना है तो हम एक सिटिंग में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 5 महीने में आप अपना पूरा ये सिलेबस खत्म करिए। साथ ही साथ और भी बहुत छोटे छोटे माइनर लॉज आते हैं, जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, ये न्यूज में काफी रहता है, लीगल अपडेट्स में काफी रहता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। फिर आपका डोमेस्टिक वायलेंस ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है, जो आईपीसी के चलते इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपका डाउरी वाला आ जाता है, ये आपका आईपीसी के चलते इंपॉर्टेंट हो गया। तो कई छोटे मोटे एक्ट्स होते हैं जो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके हो सकता है कि पैसेज में हो, एंड तो आपको 1-2 क्वेश्चन इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी 5 मंथ की स्ट्रैटेजी। करोगे, अच्छा अच्छा हाँ, सबसे पहले इसको करोगे कैसे, फॉलो कैसे करोगे। हमें 5 महीने पढ़ना है तो है, लेकिन कैसे पढ़ना है। तो 5 महीने जो आप पढ़ने वाले हो उसमें मैंने आपको बताया कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको रीसेंट केसेस पढ़ने हैं और आपको लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक, और आपको साथ ही साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। 1 महीने लास्ट में मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही हूँ, प्रैक्टिस आपको साथ में करना है। तो अब आप सोचो कि आपको एक और सिटिंग करनी है या आप जिस वक्त बैठ रहे हो उसी वक्त आपको करना है, या आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हर एक पर्सन का टाइम शेड्यूल अलग है। कोई होगा कॉलेज गोइंग, कोई होगा जो ड्रॉप आउट होगा, कोई होगा जो जॉब कर रहा होगा, तो सबका शेड्यूल यहाँ पे अलग है। तो आप अपने हिसाब से देखो आप कितनी सिटिंग में बैठ पाते हो। तो कॉन्सेप्ट पहले तो पढ़ो, ठीक है, रिसेंट में जो भी केसेस आ रखे हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़िए, उस जजमेंट को पूरा पढ़ो रिसेंट वाले को, उसमें क्या इंटरप्रिटेशंस लेट डाउन हुए हैं उसके बारे में देखो, एंड देन उसी से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट पढ़ो। क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो ये रिवर्स स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं। अब हम आपसे ये नहीं कह सकते हैं कि आप पूरा पूरा शुरू से टॉपिक्स को पढ़िए, टॉपिक्स को क्लियर करो, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हैं। तो आप रिवर्स स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, आप जजमेंट्स पढ़ो, जजमेंट्स के थ्रू आप टॉपिक्स पे जाओ और उस पे लैंडमार्क्स पे जाओ, एंड देन उसके बाद देन एंड देयर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तुरंत का तुरंत आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे। तो इससे क्या होगा कि वहीं पे आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हो कि जब आपने एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया तो मैं जब दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करो आप,
तो आप उस वक्त पे उस पहले वाले सब्जेक्ट को जिसको कंप्लीट करा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आप रिवीजन करते चलोगे। तुरंत जब पढ़ोगे तब तुरंत प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, सही ही करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में इस वक्त पे वही है। लेकिन जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो आपका कंसंट्रेशन स्विच हो चुका है। तो अब आपको मेन चेक करना है कि मुझे पिछला याद है कि मैं भूल गया हूँ। तो उस वक्त पे आप पिछले सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप उस वक्त पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये पता रहेगा कि मुझे याद है अभी भी कि नहीं है। और अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे, नहीं याद रहेगा, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आप फिर से रिवाइज कर सकते हो उस टॉपिक को साथ ही साथ। तो ऐसे करते हुए चलोगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो इसी के शेड्यूल में आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी रहेंगे और मॉक टेस्ट भी रहेंगे। मॉक टेस्ट के लिए अगर थोड़ा सा आप कंफर्म नहीं हो, ठीक है, कि हाँ मुझे अभी तो मेरा सिलेबस पड़ा हुआ है पूरा, मैं कैसे इतनी जल्दी मॉक्स लगा लूँ, तो आप ये कर सकते हो कि लास्ट के 2 मंथ्स में आप मॉक्स लगाना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट के 2 मंथ्स में, विच मीन्स अक्टूबर एंड नवंबर में आप मॉक्स लगाना शुरू कर सकते हो। अक्टूबर से शुरू कर सकते हो, ठीक है। 2 महीने आप सिर्फ मॉक्स लगा लो। अभी आप क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करो एंड यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, ठीक है। एंड ध्यान रहे, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आपको अपने पैसेज रीडिंग पे भी वर्क करना है। पैसेज रीडिंग पे वर्क करना है मतलब कि अगर आप स्लो पढ़ते हो तो आप कोशिश करिए न्यूज़पेपर्स पढ़िए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉ के आर्टिकल्स पढ़ो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो। इस तरीके से क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट, टाइम टेबल आप फॉलो करिए। 5 मंथ्स के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि इट विल डिफर फॉर 3 कैटेगरीज, ठीक है। जिनका प्रिपरेशन अच्छे से हो गया है, जिनका नहीं प्रिपेयर है, जिनका कुछ नहीं प्रिपेयर है, या जो कॉलेज गोइंग है, या जो वर्किंग वाले हैं। तो आप एक काम करिए, आप अपना पूरा एक शेड्यूल चेक करिए एंड शेड्यूल चेक करने के बाद आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल को आपको जो बनाना है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा 5 महीने तक, ठीक है। यू नीड टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली फॉर द 5 मंथ्स। आप जब उसको 5 महीने फॉलो करोगे तभी आपके चांसेस बन सकते हैं कि आप पेपर को क्लियर कर सकते हो। फोकस एरियाज क्या रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा, आपको फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा जिसमें आपको समझ में आए। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पेपर में, क्लैट पीजी में। इंटरप्रिटेशन, जजेस की इंटरप्रिटेशन चेक करी जाती है, इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो जब आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे तभी आप इंटरप्रेट कर पाओगे। लैंडमार्क जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, और रीसेंट जजमेंट्स और लेजिस्लेशन, जो भी एक्ट्स वगैरह आते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अपने दिन को 3 स्लॉट्स में अगर डिवाइड कर पाए तो आप कर लीजिए। अगर आप 3 स्लॉट में डिवाइड करोगे तो पहली स्लॉट जो होगा, फर्स्ट स्लॉट जो आपका होगा, वो आपका हो जाएगा मेजर के लिए, मैं जो आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। सेकेंड जो स्लॉट आपका होगा वो आपका होगा माइनर के लिए। एंड जो थर्ड स्लॉट होगा, आप इसको स्विच कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ठीक है। थर्ड जो स्लॉट होगा वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब अगर मैं कह रही हूँ फर्स्ट स्लॉट आपका 3 आवर्स का है, ब्रेक जरूर लें बीच में, मैं ये नहीं कह रही हूँ 3 घंटे लगातार, लेकिन 3 घंटे आप ब्रेक ले लेके थोड़ा थोड़ा मेजर करोगे। फिर अगर मैं कहूँ 2 घंटे का, 2 घंटे के स्लॉट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर जब आपका बचता है 1 आवर का, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो इसी हिसाब से ये प्रपोर्शनेटली आप बना सकते हो अपना शेड्यूल, कि अगर आप 4 कर रहे हो तो 4 3 2 कर लो, है ना। 5 कर रहे हो तो 5 4 3 कर लो, इस तरीके से कर सकते हो। बट कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम मेजर को देना है, उससे कम वाला टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना है, जिसमें हम मॉक्स भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन सेकेंड जो आपका मतलब सबसे कम समय है उसमें माइनर करेंगे, ठीक है। एक और चीज ये कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस को भी डिवाइड कर लो, कि डेली बेसिस पे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी और सैटरडे और संडे को मैं मॉक्स लगाऊंगी या प्रीवियस ईयर पेपर लगाऊंगी, ठीक। लास्ट का जो 1 महीना रहेगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन के अलावा आप कुछ नहीं करोगे। लास्ट का 1 महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा। वो कैसे होगा, क्या दिस विल बी द सोलली रिवीजन फॉर माई प्रिपरेशन? नो, ये आपका लास्ट रिवीजन होगा, ये आपका लास्ट रिवीजन होगा। बचा हुआ कैसे होगा मैम? तो बचा हुआ ये होगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।
हाँ जी, सो सॉरी, सैटरडे संडे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप प्रैक्टिस वाले स्लॉट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उसी तरीके से जो मेजर और माइनर वाला स्लॉट होगा उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप अपना रिवीजन करोगे हफ्ते भर का, वीकली रिवीजन। जो आपने हफ्ते भर पढ़ा है आप उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। ना हो ऐसा तो एक दिन रख सकते हो, या तो सिर्फ सैटरडे रख लो या तो सिर्फ संडे रख लो, एनी ऑफ देम। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये कंप्लीटली आपका डिस्क्रिप्शन है कि आप किस तरीके से रिवाइज करना चाहते हो। लेकिन आप ये बात याद रखो कि हमें मल्टीपल रिवीजन तो करना पड़ेगा। मल्टीपल रिवीजन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो न्यू केस लॉज होते हैं वो आपको याद नहीं हो पाएंगे। नए केस लॉज को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि लैंडमार्क में भी कुछ होते हैं जो हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं होते हैं। एंड फिर वहीं पर अगर आप ये सोचो कि जो रिसेंट के केस लॉज है वो भी मुझे याद हो जाए एकदम से, तो एकदम से याद नहीं होगा, वो धीरे धीरे याद होंगे जब आप बार बार रिवाइज करोगे। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ऐसा करना जरूरी है, ठीक है। सो ये है पूरी कंप्लीट आपकी 6 महीने की स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको काफी यूजफुल होगा आपके पेपर को क्रैक करने में। क्लैट पीजी अगर आप एम कर रहे हो तो आप अभी से पहली बात तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब अगर आप लेट करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं बहुत ही क्लियरली बोलती हूँ, क्योंकि जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अभी से शुरू कर सकते हैं। कुछ समय बाद वो शुरू कर पाएंगे जिनकी थोड़ी सी है प्रिपरेशन। लेकिन अब कोई सोचे मैं बिल्कुल नहीं करके बैठा हूँ और मैं 1 महीने पहले कर लूँ, तो वो क्लैट पीजी के पेपर में बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि केस लॉज वगैरह पढ़ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। एंड अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, आप वीडियो देख रहे हो तो आप कर रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि अब टाइम कम है और मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा टाइम रहते, मेरा पेपर नहीं निकल पाएगा, तो आपको बैच, हमारा एक नया बैच है जो लॉ एलिवेट 2.0, ये बैच ऑलरेडी रन कर रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं msing10, इस पर यू विल गेट अ डिस्काउंट। एंड इस क्लास में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 220 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं हमारे यहाँ। प्लस प्रोग्राम में किसी में भी एनरोल करोगे, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, इन क्लास पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करते हैं, डेली केस लॉ एनालिसिस होता है, और साथ ही साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप पैक ऑफ 25 परचेज कर सकते हैं 2249 में, वेरी रीजनेबल प्राइस, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। 2025 की सारी मॉक टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेंगी। इस कोड को यूज करना मत भूलना डिस्काउंट के लिए। और अगर आप फ्री क्लासेस मेरी अटेंड करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। फ्री क्लासेस 11:30 बजे ट्यूसडे टू फ्राइडे होती हैं, लाइव भी अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हो। कभी कभी टाइम में थोड़े से चेंजेस होते हैं जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। इस पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, स्पेशल क्लासेस की और यूट्यूब सेशंस की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा लाइक जरूर करना, शेयर मत करना भूलना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दो, सारी अपडेट्स आपको जिससे कि मिलती रहें। तो तुरंत पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। अगर आप क्लैट पीजी 2025 एम कर रहे हैं, और भी स्ट्रैटेजिक वीडियोस के साथ मैं आपको मिलती रहूंगी। एंड ऑल्सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी डेली केस लॉज एनालिसिस की प्लेलिस्ट देखना मत भूलो, ठीक है। डेली केस लॉज एनालिसिस की हमारी प्लेलिस्ट जरूर आप फॉलो कर लीजिए, आपको काफी मदद मिलेगी उससे भी, क्योंकि उस पर हम लोग डेली बेसिस पे भी केसेस डिस्कस करते हैं और कंपेंडियम भी डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।